नमस्कार साथियों, हम लोग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में आज मॉड्यूल 4 के अंतर्गत चैप्टर 4.9 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग इंग्लिश में सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे। यानी कैसे एक सिंपल सेंटेंस को हम लोग इंग्लिश में क्रिएट करते हैं। यानी हिंदी के एक वाक्य को अगर हम इंग्लिश में लिखने जाते हैं तो हमें शब्दों का क्रम क्या रखना होगा और शब्दों का क्रम एक के बाद एक क्या होना चाहिए, ये कैसे निर्धारित होता है, किस नियम से निर्धारित होता है, इसको आज हम लोग इस चैप्टर में अच्छे से समझेंगे। तो प्लीज आप लोग चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि आईटीआई करने वाले हर बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। चलिए हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं। इन दिस लेसन यू विल लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्ड ऑर्डर इन मेकिंग सेंटेंसेस। यानी हम लोगों को वर्ड का यानी शब्दों का जो क्रम है वो अच्छे से सीखना है कि इंग्लिश का शब्द बनाते समय वो शब्दों का क्रम क्या होना चाहिए। टू रीअरेंज वर्ड्स करेक्टली टू क्रिएट मीनिंगफुल सेंटेंसेस। देखिए, अगर हमें कोई एक ऐसा वाक्य बनाना है जिसकी कोई मीनिंग निकलती हो, यानी जिसका कोई अर्थ निकलता हो, तो हमें जो अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स है वो बहुत ही सही ढंग से करना होगा। या हम ये कहें कि जो ग्रामर का नियम है, इंग्लिश ग्रामर का जो नियम है, उसके अनुसार हमको उसका क्रम रखना चाहिए। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। लुक अराउंड द रूम दैट यू आर सिटिंग इन, ऑब्जर्व फॉर ए फ्यू मिनट्स, राइट 5 सेंटेंस अबाउट व्हाट यू सी एंड व्हाट पीपल आर डूइंग। आप जिस कमरे में बैठे हो उस कमरों के आसपास एक बार आप जो है वॉक अराउंड लीजिए, चारों तरफ देखिए कि लोग क्या कर रहे हैं और उसको आप लिखने की कोशिश करिए। देन जब आप लिखना शुरू करेंगे तो सबसे पहले आपके सामने जो ऑब्स्टेकल यानी कठिनाई आएगी वो ये आएगी कि हम क्या शब्द सबसे पहले लिखें और क्या उसके बाद लिखें और फिर उसके बाद क्या लिखें, जिससे हमारा इंग्लिश में एक सेंटेंस तैयार हो जाए। तो चलिए हम लोग समझते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया गया है। लेट्स लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्ड ऑर्डर। चलिए वर्ड ऑर्डर के इंपॉर्टेंस को यानी जो शब्दों का क्रम है उसके महत्व को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, द लिटिल बॉय इज हाइडिंग अंडर द टेबल। यानी कि एक छोटा बच्चा मेज के पीछे छुपने की जो है छुप रहा है। व्हाट इज द सेंटेंस अबाउट, ये सेंटेंस किसके बारे में क्या बता रहा है। इट इज अबाउट द लिटिल बॉय, यानी लिटिल बॉय के लिए ये सेंटेंस बता रहा है। द लिटिल बॉय इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। यानी इस पूरे वाक्य में, इंग्लिश के वाक्य में लिटिल बॉय क्या है, ये है सब्जेक्ट, यानी उस काम को करने वाला, जिसको हम लोग हिंदी में कर्ता भी बोलते हैं। तो हमें याद रखना है कि सबसे पहले कर्ता यानी सब्जेक्ट के बारे में हम लोगों को समझना होगा। फिर है ब्राजील इज पॉपुलर फॉर द गेम ऑफ फुटबॉल। यानी ब्राजील जो स्थान है वो फुटबॉल के गेम के लिए बहुत ही पॉपुलर है। तो व्हाट इज दिस सेंटेंस अबाउट, मतलब ये सेंटेंस किसके बारे में है, ब्राजील के बारे में है। और क्या बता रहा है कि ब्राजील इज द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस। यानी ब्राजील में चूंकि फुटबॉल का मैच बहुत पॉपुलर है, इसलिए ब्राजील को ये यहाँ पर संबोधित कर रहा है। जस्टिस इज क्विक एंड फेयर। ठीक है, न्याय जो है तेजी से और साफ सुथरा होना चाहिए। व्हाट इज द सेंटेंस अबाउट, इट इज अबाउट जस्टिस। यानी ये न्याय के बारे में कहा जा रहा है। ये सेंटेंस किसके बारे में है, ये वाक्य किसके बारे में बता रहा है, हमें न्याय के बारे में बता रहा है। एवरी कंप्लीट सेंटेंस हैज 3 पार्ट। अब देखिए बहुत ध्यान से यहाँ पर आप समझिएगा, कोई भी कंप्लीट सेंटेंस, कंप्लीट सेंटेंस का मतलब जो सेंटेंस पूरा अर्थ निकाल के देता हो, यानी उस सेंटेंस को पढ़ने पे आपको कोई मीनिंग यानी कोई अर्थ निकल के आ रहा हो। तो सबसे पहले क्या होगा, द सब्जेक्ट इज व्हाट। सबसे पहले अभी हमने आपको बताया था कि सब्जेक्ट होता है, लेकिन सब्जेक्ट क्या होता है, whom a sentence is about, यानी जिसके बारे में वो सेंटेंस बताता है। ठीक है ना, जिस किसी के, जैसे यहाँ पे ब्राजील के बारे में बता रहा था तो ब्राजील सब्जेक्ट हो गया, लिटिल बॉय के बारे में बता रहा था तो लिटिल बॉय सब्जेक्ट हो गया, यहाँ जस्टिस के बारे में बता रहा था तो जस्टिस क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, फिर दूसरा जो चीजों का हम ध्यान रखेंगे, यानी पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे और सब्जेक्ट के बाद अगर कुछ आता है तो वो आता है वर्ब। वर्ब जिसको आप लोग हिंदी में क्रिया भी कहते हैं, जिसे एक्शन वर्ड भी कहते हैं, यानी कि जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाए। और तीसरे नंबर पर आता है द ऑब्जेक्ट, यानी टेल्स अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। यानी ऑब्जेक्ट वो चीज होती है जो हमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देती है, जैसा कि हमने डिस्क्लेरेटिव सेंटेंस में ऊपर के चैप्टर में पढ़ा था।
अब देखिए यहाँ पर इन्हीं सेंटेंसेस को तोड़ा गया है, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और ऑब्जेक्ट। प्रेडिकेट से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, प्रेडिकेट का मतलब वर्ब ही होता है, ठीक है ना। तो अब सब्जेक्ट में क्या था, आप इसी एग्जांपल को ध्यान में रख के देखिए, तो द लिटिल बॉय, तो द लिटिल बॉय यहाँ सब्जेक्ट हो गया। अब प्रेडिकेट क्या है, मतलब वर्ब जिसमें कोई काम का करना या होना पाया जाए, तो इज हाइडिंग यानी छुप रहा है। तो इसमें छुपने का काम कौन कर रहा है, ये बच्चा एक लिटिल बॉय कर रहा है। और कहाँ छुप रहा है, अंडर द टेबल यानी टेबल के नीचे। तो आपको देखिए ये क्लियर हो गया कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। चूंकि और भी चीजें इसमें शामिल होती हैं, ऐसे ही कोई सेंटेंस आगे नहीं बन जाता है। इसमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, एडवर्ब, जीरेंड, ये सब चीजें यूज होती हैं, उसको हम लोग आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर हम लोग केवल इस चैप्टर के हिसाब से इसको समझ रहे हैं। फिर दूसरा एग्जांपल था, ब्राजील इज पॉपुलर फॉर द गेम ऑफ फुटबॉल। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, ब्राजील है। प्रेडिकेट यानी वर्ब क्या है, इज है। अब इज कैसे वर्ब है, इसको हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर अगर हम इसको कोशिश करेंगे तो लेक्चर लंबा हो जाएगा, बशर्ते आप ये समझ लीजिए कि ये भी एक टेंस का फॉर्म है और यहाँ पर कोई डायरेक्ट वर्ब नहीं है, लेकिन ये किसी चीज की विशेषता के बारे में बता रहा है, यानी ब्राजील के बारे में बता रहा है, तो इसको भी हम वर्ब यहाँ मानेंगे, इसको प्रेडिकेट हम मानेंगे। जस्टिस इज क्विक एंड फेयर, ठीक। तो यहाँ पर सब्जेक्ट, प्रेडिकेट यानी वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसको तीन भागों में हम बांट सकते हैं और उसका सीक्वेंस यही रहेगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। इन एन इंग्लिश सेंटेंस द सब्जेक्ट ऑलवेज कम्स फर्स्ट इन द सेंटेंस, यानी सबसे पहले इंग्लिश के सेंटेंस में, जैसा कि मैंने आपको बताया, सब्जेक्ट सबसे पहले आता है। दिस इज फॉलोड बाय द वर्ब यानी एक्शन वर्ड एंड देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। इट्स इंपॉर्टेंट टू यूज द करेक्ट वर्ड ऑर्डर व्हाइल फॉर्मिंग ए सेंटेंस, यानी ये बहुत ही जरूरी हो जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम इस ऑर्डर को यानी शब्दों के इस क्रम को अपनाएं और माने और उसी के अनुसार शब्दों का चयन करके हम लोग अपने सेंटेंस को कंप्लीट करें। व्हेन द करेक्ट वर्ड ऑर्डर इज नॉट यूज्ड इट इज कंफ्यूजिंग टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। अगर आप करेक्ट ऑर्डर नहीं यूज करते हैं तो हमें उस सेंटेंस की एक्चुअल मीनिंग समझने में कठिनाई आएगी, परेशानी आएगी। द सेंटेंस इज रॉन्ग बिकॉज द वर्ड ऑर्डर इज रॉन्ग। अगर वर्ड ऑर्डर ही रॉन्ग है, अब आप सपोज करिए कि हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिख दें, फिर वर्ब लिखें, देन सब्जेक्ट लिखें, यानी टोटल उल्टा कर दें। आप लिख के देखिए इसी सेंटेंस को क्या मीनिंग निकलेगी। यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया था कि सेंटेंस का, द लिटिल बॉय इज हाइडिंग अंडर द टेबल, और हमने यहाँ पर देखा था अंडर द टेबल ऑब्जेक्ट है, तो ऐसे ही पढ़िए, अंडर द टेबल इज हाइडिंग द लिटिल बॉय। कोई अर्थ निकलेगा अगर ये लिखा हुआ आपको मिले तो? आप इसका अर्थ नहीं निकाल पाएंगे, आपको लगेगा कि इसके ऑर्डर में कुछ डिसऑर्डर है, यानी ये गलत है। इसलिए हमारा जो वर्ड का ऑर्डर है, ऑर्डर शुड बी करेक्ट, ठीक है ना, ऑर्डर हमारा करेक्ट होना चाहिए। द सब्जेक्ट, द स्टूडेंट शुड कम एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, लेट्स राइट द सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर। अगर आपको इंग्लिश में सेंटेंस बनाना है, सीखना है, तो सबसे पहले आप उसके करेक्ट ऑर्डर को ही पहचानना और लिखना सीखिए। कंबाइन द टू पार्ट्स एंड राइट ए फुल सेंटेंस। आप सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। अभी देखिए वही चीज जो मैंने बताई थी आपको, अगर सब्जेक्ट बाद में लिख दिया जाए, फेल डाउन एंड ब्रोक द रेड जार, जबकि होना क्या चाहिए, द रेड जार फेल डाउन एंड ब्रोक, यानी एक लाल कलर का जार गिरा और टूट गया। अब सब्जेक्ट, इसी तरीके से आपको सब्जेक्ट और वर्ब को बनाते हुए चलना है। लेट्स लर्न टू रीअरेंज वर्ड्स करेक्टली टू क्रिएट मीनिंगफुल सेंटेंस। यू कैन रिमेंबर दिस पैटर्न यूजिंग दिस कलर। अब देखिए आप यहाँ पर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये तीनों हमने बता दिया। इसको बिल्कुल आप दिमाग में बैठा लीजिए कि बिना इस सीक्वेंस के आपको इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस नहीं लिखना है, नहीं बनाना है, और अगर आप बनाएंगे तो उसका मीनिंग सही नहीं निकलेगा, एक्चुअल मीनिंग नहीं निकलेगा, ठीक है ना। सब्जेक्ट हो गया द कैट, वर्ब हो गया रन्स अक्रॉस द रोड, ठीक है। द स्टूडेंट लिसन टू द टीचर, ठीक है ना। ये आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें ये सब्जेक्ट है, ये इसमें कोई काम हो रहा है, रन्स यानी दौड़ने का काम, लिसन यानी सुनने का काम, ठीक है ना, और ऑब्जेक्ट दोनों तरफ आपको मिल जाएंगे। तो ऐसे ही आप वर्ड्स में जो है किसी भी सेंटेंस में आप हिंदी के वर्ड से अगर इंग्लिश के वर्ड को कंपेयर करेंगे तो थोड़ा सा अंतर मिलेगा।
इंग्लिश के वर्ड में हम लोग इस सीक्वेंस को फॉलो करते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। अब समझिए, अगर हिंदी का वर्ड आप लिख रहे हैं तो थोड़ा सा इससे अपोजिट हो जाएगा। मैं कल स्कूल जाऊंगा, मैं कल स्कूल जाऊंगा यानी वर्ब का काम सबसे बाद में हो गया, और यहाँ पर मैं के बाद यानी सब्जेक्ट के बाद सबसे पहले वर्ब आ जाता है। तो आप हिंदी के सेंटेंस को भी लिख के देखिए और इंग्लिश के सेंटेंस को भी लिख के देखिए। तो आशा करता हूं कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार। आप लोग चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू।